A very good evening to all of you. This is Neha Baveja. Today we are going to talk about two very important health concerns which every second individual is having these days. Number one is increased cholesterol levels. मेजरली हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ना आजकल बहुत आम तौर पर पाया जाता है. Second important health issue which every second to third individual is reporting is the fatty liver. It could be any grade of fatty liver, but liver में फैट जमा होते जाना ये भी एक बहुत ही important concern बहुत से पेशेंट्स हमको रिपोर्ट करते हैं. Now it is very important to understand that both these conditions are interrelated. लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाता है. इनफैक्ट अगर हमारी बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है तो लिवर उस कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज कर कर बाइल में कन्वर्ट करता है. तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखने का काम और उसको बॉडी में बनाने का काम दोनों काम लिवर करता है. यदि हमारी डाइट हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का है कि हम बहुत ही ज़्यादा जंक फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं या हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है या हम किसी तरीके का फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी हर स्थिति में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने की वजह से लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और ये जो फैट है वो यूज्ड अपना होकर लिवर के बाहर धीरे धीरे जमा होने लग जाता है. एंड दिस कंडीशन इज़ द फैटी लिवर. सो कितना फैट आप अपनी डाइट में ले रहे हैं, कितना आप अपनी कैलोरीज़ को यूज़ अप कर रहे हैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के फॉर्म में, इन सब से आपका फैटी लिवर का कंडीशन जो है वो ऑल्टर करता है. ऐसी स्थिति में अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और फैटी लिवर दोनों ही स्थिति को इनिशियल स्टेज में रिवर्स करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें हमें अपनी रेगुलर शेड्यूल में ज़रूर करना पड़ेगा. सबसे पहला, अपने वेट को मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एटलीस्ट किसी भी तरीके का फिज़िकल एक्टिविटी आपको 45 मिनट्स टू एन आवर डिपेंडिंग अपॉन योर वेट्स ज़रूर करना है. अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप वॉकिंग करना चाहते हैं, आप योगा करना चाहते हैं, आप कार्डियो करना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी बॉडी के हिसाब से बेस्ट फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं उसको एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको डेली रूटीन में ऐड करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, वेट मैनेजमेंट इज़ मस्ट. कोशिश कीजिए इफ़ यू आर नॉट वेरी थिन बट एटलीस्ट योर वेट शुड बी देयर इन द नॉर्मल BMI रेंज. आपका वज़न जो है वो नॉर्मल रेंज में आना बहुत ज़रूरी है. Number 3 is avoiding processed foods, packed foods and the junk foods on regular basis. Once in a while अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं that's okay, but having a daily routine of eating food from outside, taking lot of bakery items, taking lot of packet foods in your daily routine is definitely a problem. Number 4 thing is you should try and increase lot of fiber in the diet. कोशिश कीजिए, आई ऑलवेज़ रिकमेंड दैट गो नेचुरल. जितनी भी आप नेचुरल चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कलर्स, ऐड लॉट ऑफ कलर्स टू योर डाइट. जिस भी तरह से आप वैरायटी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली आपको करना चाहिए. एनीथिंग विच इज़ देयर एंड हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज the trans fat intake should be totally avoided and even the saturated fat जो भी है आपकी डाइट में उसको आपको लिमिटेड मात्रा में ही लेना है. and you have to stay hydrated all the time. Take care and stay healthy.